दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं अग्निवीर के इस धुआंधार बैच में मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के साथ। और टॉपिक चल रहा था हमारा डिफेंस एयरफोर्स और नेवी के लिए ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिफेंस को लेकर के, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे अग्निवीर का हो, अग्निपथ का हो, मतलब आर्मी का जो भी एग्जाम होता है, सेना जो परीक्षाएं कराती है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक जो है वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्स और वाई और नेवी जैसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसके सवाल पूछे जाते हैं। और आज ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास होगी। इसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ सवालों को और कुछ उसके जो बेसिक आइडियाज हैं हमने उनको डिस्कस किया था। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 3 या दूसरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा और मिनिमा को भी। एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स, एक्स और वाई में, नेवी में ऐसा कोई साल नहीं गया होगा कि जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में मिनिमा और मैक्सिमा के सवाल ना आए हों। तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे और हमने जो इस कोने में एक चार्ट बनाया हुआ था मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में, उसमें बताया गया है। तो आप पहले उसको जाकर के रिकॉल करेंगे, उसको समझेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि साइन और कॉस का सबसे छोटा या बड़ा मान -1 से 1 तक होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम छोटा और बड़ा मान जो होता है वो 0 डिग्री, 0 से लेकर के 1 तक होता है। टेन थीटा या कॉट थीटा का जो सबसे छोटा मान होता है वो -इन्फिनिटी से लेकर के जो बड़ा मान होता है वो -अनंत तक होता है। -इन्फिनिटी से +अनंत तक जाता है। और जब हम बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की, तो उसका मान 0 से लेकर के अपने आप को भगाता है इन्फिनिटी तक। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा की, तो हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में लिखा हुआ था कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो 1 से इन्फिनिटी तक जाता है और -1 से नॉन डिफाइन तक ये उधर भागता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के मिनिमा और मैक्सिमा को, तो वहां पर सारे निगेटिव मान गायब हो जाते हैं, 0 यहाँ पर आएगा नहीं। तो सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का सबसे छोटा मान 1 होता है और सबसे बड़े मान के लिए ये भाग जाता है इन्फिनिटी की तरफ। तो आप इसको रिकॉल करने के लिए एक बार हमारा लेक्चर नंबर जो तीसरा हुआ था उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने उसी लेक्चर के आगे से मिनिमा और मैक्सिमा के कुछ धुआंधार, धाकड़ और एनर्जेटिक और अच्छे, ब्यूटीफुल और हैंडसम क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसके यूट्यूब वीडियो को, इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और जिनको सेना में जाना है, जिनको और कोई परीक्षाएं देना है, वो बहुत आराम से इस गणित को सीखते रहें। चलिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है मिनिमा और मैक्सिमा का। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लें कि आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बार फिर से मिनिमा और मैक्सिमा के सवालों की, है ना। मिनिमा और मैक्सिमा के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने उसमें बेटा एक सवाल लिखा था, एक पहला हमारा सवाल था, उसमें हमने लिखा हुआ था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का सबसे छोटा मान, मिनिमम मान, और इसका जो बड़ा वाला मान है वो कितना होना चाहिए। इसका मिनिमा और जो मैक्सिमा होगा वो कितना होगा, इसका मिनिमा और मैक्सिमा क्या होगा। तो हमने कहा था कि सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से इसमें आप गुणा कर लेंगे। कह दो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे कि हमारा ये सवाल जो है वो साइन और कॉस के अलग अलग रूपों से कन्वर्ट होकर के ऐसा हो जाए। हमारा पूरा सवाल हो गया है साइन थीटा पर, ठीक है ना। अब जब इतना आ जाए तो हम एक काम करेंगे। अभी हमने आपसे कहा था कि साइन थीटा का सबसे बड़ा मान +1 होता है, साइन थीटा का सबसे छोटा मान जो होता है वो -1 होता है। इसका मतलब हो गया है कि अगर हमें इसका मैक्सिमा मान निकालना है तो हम 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 1, तो इसका सबसे बड़ा मान आधा आ जाएगा। और अगर हम इसको
मिनिमा करते हैं तो मिनिमा में 1/2 इंटू -1 हो जाएगा, ये छोटा मान आ जाएगा और इसका छोटा मान आ जाएगा इतना। तो बेटा ये हो गया इसका मैक्सिमा, मैक्सिमा हो गया इसका पॉजिटिव में हाफ और मिनिमा इसका हो गया है निगेटिव में हाफ। ये सवाल हमने अपने तीसरे लेक्चर में भी आपको अच्छे से बताया था, करवा दिया था। आगे से आप इस सवाल को एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे और अब हम इसी के आगे 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 हम लोग बढ़ते जाएंगे और सवालों को प्यार से, बिल्कुल मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अपने अंदाज के साथ करते जाएंगे। चलिए एक सवाल हम लोग और यहाँ देखते हैं, इसी के बगल में एक सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर 1 है, पावर 1 है। इसका ध्यान दे रहना कि यहाँ जो हमारी पावर है वो साइन की 1 पावर है, कॉस की 1 पावर है और 1 पावर होने में हमारा एक मान आया है प्लस हाफ और हमारा एक मान आया है माइनस का हाफ। अगर अपनी हम पावर कुछ बदलते हैं, सवाल नंबर अगले पर आते हैं। हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इनटू लिख दिया हमने बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कोई कहे कि इसका जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा अब कितना होगा, तो एक बार हमने फिर इस सवाल को लिया और इस सवाल में हमने क्या किया, 4 से डिवीजन दे दिया और बेटा 4 से इसको हमने गुणा कर दिया। कह दो भैया उस बार तो आपने 2 से किया था, इस बार इसको आप 4 से कर रहे हैं। बेटा उस बार हमारे पास साइन की सिंगल पावर थी, हमारा यही फार्मूला होता है, 2 से हमारा काम चल गया था। लेकिन आज हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाने के लिए हमें 2 नहीं, हमें इसमें 4 चाहिए, जिससे कि ये 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा और फिर ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा इतना और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि ये आ गया है साइन स्क्वायर, ये बेटा आ गया आपका 2 थीटा, है ना। सबको आ गया होगा। तो बेटा मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम इसका मैक्सिमा निकालते हैं तो मैक्सिमा कहता है कि इसका जो साइन स्क्वायर का सबसे बड़ा वाला मान होता है वो तो होता है +1, है ना। साइन थीटा हो चाहे साइन स्क्वायर हो, बड़ा मान तो इसका एक ही होगा। तो 1/4 को हमने 1 से गुणा कर दिया तो बेटा इसका उत्तर आ गया 1/4 मैक्सिमा के नाम पर। लेकिन मिनिमा के लिए अभी हमने आपसे कहा था कि मिनिमा में क्या होता है, वीडियो नंबर 3 में हमने आपको समझाया था कि जब ये स्क्वायर में रहेगा तो मिनिमा के नाम पर कोई भी निगेटिव मान नहीं बनता है। तो निगेटिव के बाद सबसे इसका छोटा मान क्या होगा, इसका सबसे छोटा मान हो जाएगा 0, है ना। तो बाद में हमने क्या किया कि इसी 1/4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा बेटा आंसर आ गया है 1/4, है ना। इसका ध्यान देना, जब हमारा आंसर यहाँ पे 2 था, पावर में 2 है, तो हमारा ये मान आया है 1/4। लेकिन जब हमारे पास ये पावर में 1 था तो हमारा आंसर आया था 1/2। मतलब क्या हुआ इसका, इसका बेटा मतलब हमारे पास ये हो रहा है कि जब हमारे पास ये ऑड पावर होगा, ध्यान देना, जब हमारे पास ये ऑड वाली पावर थी तो हमारा उत्तर आया था 1/2। मतलब जितनी हमारे पास पावर होगी वही पावर यहाँ आ गई थी। 1/2 का मतलब था 1/2 पावर 1, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 2 की पावर 3, और मिनिमा के लिए हमने यहाँ माइनस किया था 1/2 की पावर 1। तो आगे से याद रखना कि जब भी हमारे पास ये ऑड पावर होगा तो 1/2 और -1/2 में हम अपनी वही वाली पावर को यहाँ लगाएंगे। अगर हमसे किसी ने कह दिया यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/2 में पावर 3 आ जाएगा, माइनस में 1/3 आ जाएगा। किसी ने कहा कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, अब क्या बोलोगे, हम बोलेंगे 1/2 की पावर में 13 और -1/2 की पावर में 13। लेकिन जब हमारी पावर में यहाँ 2 आ गया तो हमारा उत्तर आ गया था बेटा, देखो यहाँ से ये जब पावर हमारी इवन हो गई थी, पावर हमारी 2 आ गई थी, तब 2 वाले में हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आ गया था 1/4। इस 1/4 का मतलब था कि ये लिखा था 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे 1/2 पावर 1, तो यहाँ पर आ गया था 1/2 का स्क्वायर। तो आज के बाद से अगर कभी हमारे इन सवालों में इवन पावर होगी
तो 1/2 करके पावर 2 यहाँ पे 4 होगा, तो 1/2 पावर में 4, अगर यहाँ 6 होगा तो 1/2 पावर में हम लोग 6 कर देंगे। लेकिन अगर हमारी इवन पावर है तो इवन वाली पावर में जो मिनिमा का मान होगा वो हमेशा 0 आएगा। इसका ध्यान देना, मिनिमा का मान हमेशा 0 और मैक्सिमा का मान 1/2 की पावर में n, और n का मतलब होगा कि जो हमारी पावर है, तो ऑड वाले में प्लस और माइनस की पावर आएगी, लेकिन इवन वाली पावर में हमारे पास मैक्सिमा में तो 1/2 में पावर आएगा, सेम पावर, लेकिन मिनिमा वाले में हमारे पास इसका उत्तर हमेशा 0 बोला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे से इन सवालों को इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आपको समझा दिया पूरा, इसको आप नोट कर लें, देख लें, समझ लें। और ये लॉजिक तभी लगाना कि जब आपका सवाल साइन और कॉस में हो, बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, इसका ध्यान देना, बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, साइन और कॉस का क्वेश्चन हो, तो हम लोग इस नियम का, इस कानून का यहाँ पर यूज करेंगे। और ये बातें जानने से आपको एयरफोर्स एक्स और वाई, एनडीए, सीडीएस या नेवी, एए और एसएसआर के जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं, आपको उसमें उसका फायदा बहुत ही अच्छे से मिलता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो अब हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और अब हम लोग इन बातों को थोड़ा सा कंपैक्ट करके लिख लेते हैं कि आगे से हमें ध्यान कहाँ लगाना है। तो इनको हटाते हैं और थोड़ा सा इसको आप देखिएगा एक बार कि इनको हम हटाने के बाद जो है कौन सी कहानी यहाँ पर लिखने वाले हैं, लिखने जा रहे हैं कौन सी कहानी। इसके बाद देखिए भाई, इसमें कहानी हम लिखने वाले हैं कि आज के वास्ते अगर मान लीजिए कि कभी आपको कोई सवाल कोई दे रहा हो साइन की पावर में n थीटा इंटू, और यहाँ कोई लिख रहा है कॉस की पावर में n थीटा, अगर कोई आपको ये कहानी लिख रहा हो और अगर कोई कह दे कि n का मान जो है वो विषम है, मतलब ऑड है, विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, इफ पावर n इज ऑड, तो बेटा मैक्सिमा के लिए, बड़े वाले मान के लिए हम लोग 1/2 की पावर n करेंगे प्लस के साथ, और मिनिमा अगर हमको निकालना हो तो अभी मैंने कहा था 1/2 की पावर में n करेंगे माइनस के साथ। इसका ध्यान दिए रहना, यहाँ पर माइनस की बात हम करेंगे। लेकिन अगर इसी में कोई हमसे ये कह दे कि हमारा जो पावर n है, ये जो लिखा हुआ है n, हमारा ये सम संख्या है, हमारे n की पावर जो है वो इवन है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, मतलब सम संख्याएं हैं, जो संख्याएं 2 से कटती हैं, हम तब क्या करेंगे, तब हम मैक्सिमा के लिए प्लस लगा करके 1/2 की पावर n करेंगे। लेकिन मिनिमाइज मान के लिए, मिनिमा के लिए अभी हमने कहा था कि हम हमेशा 0 करेंगे। इन बातों को भैया याद कर लेना, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस पर कोई भी गड़बड़ी, कोई भी कौतूहल नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए भाई, इसको आप सीखते रहें। चलिए भाई, है ना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। चलिए भाई, तो ये बात आप इसको सीखते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको बिल्कुल दिल और मन को छूते हुए आ रही होगी। परेशान नहीं होना है, बस ऐसे ही पढ़ाई करना है। अपना कोई भी डाउट, आप जो है, जो भी डाउट है आपका, जो टॉपिक की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डाउट आए वो क्वेश्चन को लिख करके मिशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर भेजें। नीलेश सिंह आपको सारे सवालों के जवाब आपको बताते रहेंगे, ग्रुप के माध्यम से या फिर अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसलिए बिंदास रहें, मस्त रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को दिखाएं, घर घर पहुंचाएं, गांव गांव पहुंचाएं, और खूब पढ़ाई करें और मस्ती में रहें, है ना। चलिए भाई, ऊर्जावान रहें, मस्ती में रहें। चलिए भाई, इसको हम लोग हटाते हैं, तो आगे से इन बातों का हम ध्यान देंगे, और कोई भी गड़बड़ी अगर तुमने किया भैया, है ना, तो सारी गलती होगी तुम्हारी। चलिए इसको हटाते हैं, और एक सवाल जरा करके दिखाइए भाई इस तरफ। एक सवाल जरा अब हम आपसे पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया गया साइन की पावर 7 थीटा और इनटू आ गया कॉस की पावर 7 थीटा, और किसी ने कहा कि भैया इसका मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा,
पावर कैसी है, पावर हमारी बेटा ऑड पावर है, ऑड पावर। तो जब ऑड पावर होता है तो अभी आपने सीखा है कि इसके मैक्सिमा के लिए 1/2 की पावर यही वाली बात लगा देते हैं, और जब हमें मिनिमा निकालना हो तो हम माइनस करके 1/2 की पावर यही वाली पावर का हम यहां पर यूज कर देंगे। ठीक है भाई, सबको आ गया है ना? मस्ती में रहो, बिंदास रहो। और अगर वीडियो पसंद आए तो भैया इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। पसंद ना आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर मत करना, लेकिन अगर पसंद आता है तो कुछ कर्तव्य धर्म तुम्हारा भी है, उसको आप लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें। पसंद ना आए तो भैया आपका मन, ठीक है ना? चलिए अब हम इसको हटाते हैं और एक सवाल आपके सामने और लाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से मस्ती में गुनगुनाते रहें, है ना? मस्ती में गुनगुनाते रहें। चलिए भाई एक सवाल यहां से हम और लेते हैं। वो हमारा सवाल है कि जैसे हमने यहां कर दिया साइन की पावर में 4 थीटा और ये हमने कर दिया कॉस की पावर में 4 थीटा। एक सवाल ये आ जाएगा। एक सवाल हम आपको और देते हैं, साइन की पावर 6 थीटा और ये आ जाएगा बेटा कॉस की पावर में 6 थीटा। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें जो है मैक्सिमा के लिए आप जो है वो 90 पुट करेंगे और मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे? मिनिमा के लिए 45 पुट करेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे ना तो ये साइन 90 1 होगा, कॉस 90 0 होगा। तो ऐसे सवालों का मैक्सिमा मान तो हमेशा 1 आएगा, है ना? ये देख लो, साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमा मान तो कोई भी सवाल ऐसा आए उसका हमेशा याद कर लो कि उसका सबसे बड़ा मान तो ऑलवेज 1 ही होता है ना? अब मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 1/√2 की पावर में 6, 1/√2 की पावर में 6, और इसको याद रखेंगे कि 2 बार √2 मिल करके 2 बनाता है। तो जितनी पावर आ रही हो अब आप उसका यूज करेंगे और इसका मिनिमम मान आप निकाल करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें भेजेंगे। सभी लोग इन 2 सवालों का जो मिनिमा है, मिनिमा का आंसर जो है वो हमें रिप्लाई करेंगे अपने जो है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के अंदर, ठीक है ना? यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर आप सभी लोग भेजेंगे, ठीक है भाई? सबको आ जाएगा? चलते हैं भाई। तो साइन का हमारा एक पैटर्न ये हो गया, एक इसके पहले वाला था, अब हम इसको हटा रहे हैं और अपने अपने आंसर्स को भैया भेजते रहना, परेशान बिल्कुल मत होना और पूरी मस्ती में रहना और मस्त रहना, ठीक है भाई? अच्छा, एक सवाल तो ये हो गया और इसके बाद एक पैटर्न हमारे पास और आता है कि अगर कभी कभी कोई आपको ये बता दे कि ए और ये लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ लिखा है प्लस या माइनस और ये लिखा हुआ है बी कॉस थीटा। अगर कोई पैटर्न ऐसा आता है और कोई कह दे कि भाई इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा कितना होना चाहिए, पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पावर नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और इसके पहले ये ए लिखा होगा, इसके पहले ये बी लिखा होगा। तो अगर कभी ऐसा पैटर्न आपको दिखता है तो इसका मिनिमा और मैक्सिमा मान क्या होना चाहिए? तो इसके मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमेशा प्लस और माइनस, प्लस होगा तो मैक्सिमा, माइनस होगा तो मिनिमा, लगा करके ऐसे रूट लगाएंगे और जो ये ए और बी हमारे ये नंबर लिखे हैं वो ए और बी नंबरों को यहां पर लिख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सवाल देखते हैं इसका। जैसे कोई आपको बता दे कि ये लिखा है 3 साइन थीटा और ये लिखा है +4 में कॉस थीटा, कि इसका भाई मिनिमा और मैक्सिमा कितना होगा? तो बेटा इसका मिनिमा और मैक्सिमा जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √a² और b²। तो ये हो जाएगा 3², ये हो जाएगा 4²। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस और माइनस। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 9 ये आपका 25 हो गया और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो सबको आता है, आना चाहिए, वो कितना हो जाएगा? वो बेटा आ जाएगा 5। इसका मतलब हो गया है कि जो प्लस वाला है वो मैक्सिमा है, यहाँ बढ़ेंगे, प्लस वाला जो जाएगा तो +5 हमारा मैक्सिमा है, मिनिमा में जाएंगे तो मिनिमा का मान जो होगा वो आएगा निगेटिव नंबर के साथ।
बहुत ही आसान चीज है। ऐसा पैटर्न आपको अगर कभी कोई बताता है तो सीधे हम इस वाली बात का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये सारी कहानी थी उन सवालों के मिनिमा और मैक्सिमा की जहां पर साइन और कॉस का अच्छे से यूज हो रहा होगा। पावर कभी ऑड होगा, कभी इवन होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी प्लस या माइनस होगा। तो आप इन नियम कानून को ध्यान देंगे तो आपका कोई भी सवाल होगा वो सभी परीक्षाओं का बहुत ही आराम से गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए होता रहेगा। उसके बाद भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, अपना सवाल भेजें। चलिए भाई इसको हटाते हैं। साइन कॉस की दुनिया को हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा रोकते हैं और बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। और सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे साइन कॉस के बाद कि जब सवाल आते हैं टैन कॉट वाले और सेक और कॉसेक वाले, हम लोग तब क्या करते हैं। जरा एक सवाल देखते हैं। एक हम सवाल देखते हैं इसमें जाकर के कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 9 और ये लिख दिया हमने टैन स्क्वायर थीटा और ये हमने लिख दिया है 4 कॉट स्क्वायर थीटा। 9 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। और हमने कहा कि भैया ये बताओ कि इसका मिनिमा कितना होगा। अच्छा अभी आपने जाना था कि जो टैन और कॉट होता है, टैन कॉट का मिनिमा मान होता है माइनस का इन्फिनिटी और जो इसका मैक्सिमा मान होता है वो मान होता है प्लस का इन्फिनिटी। लेकिन जो इसका स्क्वायर मान होता है तो टैन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर का मिनिमाइज या छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 और जो इसकी बड़ी वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, है ना, नॉट डिफाइंड। तो क्या इसका मान हम यहाँ पर 0 लिख दें या अनंत लिख दें, इन्फिनिटी कर दें, नॉट डिफाइन कर दें, क्या कर दें भाई, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है तो ठीक है, आपको ये देखना है कि ये बताइए कि क्या ये टैन और कॉट आपस में उल्टा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो अगर कभी आपको ये उल्टा वाले पेयर मिले तो ये आपका हो गया है ए और ये हो गया आपका बी। इसका मिनिमा मान अगर कोई आपसे पूछता है तो 0 या अनंत आप नहीं बोल देंगे, आप इसका उत्तर बोलेंगे 2 अंडर रूट में ए बी। अभी ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसके बाद अगर मौका मिला तो आपको इसको बाकायदा हम प्रूफ करके दिखा भी देंगे कि कैसे आ रहा था 2ab। अभी के लिए आप इसकी पहचान करें, सवाल में आगे बढ़ें और ऐसे करेंगे। कैसे हो जाएगा, बराबर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2, रूट लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ए और बी तो ये 9 और ये 4 हो गया। ये आपका हो गया है 36, मतलब कि ये हो गया है 36 का स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो गया है 6। 6 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया है इसका 12। यानी कि इस सवाल का जो सबसे मिनिमाइज वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, वो है 12। तो इसका क्या होगा भैया, मैक्सिमा। इसका मैक्सिमा कितना हो जाएगा। अरे भैया टैन और कॉट का सवाल है, टैन और कॉट का सवाल जो होता है वो भाग जाता है बहुत ही दूर तक। तो इसका ये मैक्सिमा में जा करके अपने आप को बता रहा होगा कि भैया हम तो बहुत ही दूर भाग रहे हैं, करोड़ों और अरबों के नंबर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ भाग रहे हैं, अनंत की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मैक्सिमा ये हो जाएगा। ऐसे सभी सवालों का जहां पर सेक या कॉसेक या टैन या कॉट टच कर रहा होगा उसका मैक्सिमाइज मान हमेशा जो है वो ये लिखा जाता है। इसलिए जब पेपर आएगा तो पेपर में हमेशा इन सवालों में आपसे मिनिमा मान ही पूछा जाता है, मैक्सिमा मान नहीं बोला जाता है। ठीक भाई। और ये कानून तभी लगाना जब ये ऐसे उल्टा पेयर हो, स्क्वायर लगा हो, ए और बी दिया हो। एक सवाल और देखते हैं। हमने यहां लिख दिया 9 साइन स्क्वायर थीटा और ये लिख दिया हमने 4 और ये लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा और कहा कि भाई इसका मिनिमा कितना होगा, मैक्सिमा तो वही हो जाएगा। तो मैक्सिमा नहीं बोलेंगे तो बेटा इसका मिनिमा मान हो जाएगा 2 अंडर रूट में यही चीज ए बी। 9 इंटू 4 सेम 9 इंटू 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, है ना। क्योंकि साइन और कॉसेक भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। गुनगुनाते रहिए और सवालों को करते रहिए। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, है ना। इसलिए तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना होगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो भैया बर्बादी की राह पर जाओगे। इसलिए भैया पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। हर इंसान जो सफल हो रहा है वो दिन रात
काम कर रहा है, हम लोग भी डेली 14 से 15 घंटे से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके, है ना, सारे काम धाम छोड़ करके। इसलिए कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर काम करिए और ईमानदार रहिए और मेहनत करिए, ठीक है ना। एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल हमने ले लिया यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमने ले लिया 4 4 4 4 4, है ना। इसको पहले तो ये हमने यहां पर ले लिया 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां ले लिया 4 सेक स्क्वायर थीटा, कि भैया इसका जो है वो मिनिमम मान कितना होगा, मैक्सिमा। तो एक बार फिर जहां जहां सेक कॉसेक टैन कॉट छू रहा होगा उसका मैक्सिमा तो यही हो जाएगा, है ना। मिनिमा मान की कहानी कुछ दूसरी होती है। देखिए उल्टा पेयर फिर आ गया है, तो इसका मिनिमा हो जाएगा 2 अंडर रूट में ए बी, 9 इंटू 4 ये हो जाएगा 6 इंटू 2, तो ये बेटा आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा एक बार फिर से 12। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको समझ में बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी के साथ आ रही होगी। इसमें केवल एक कमी हमारी हो सकती है कि ये 2ab का फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये हमने आपको नहीं बताया है, क्योंकि अभी सभी परीक्षाएं पास में आ रही हैं, इसलिए अभी वो टाइम नहीं है कि हम इसको आपको बैठ करके डिराइव करें। जब इसके आपको हम पीडीएफ देंगे, नोट्स देंगे, तो आपके पीडीएफ या नोट्स में हम इसका डेरिवेशन आपको करके टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम भिजवा देंगे। पेपर में तो काम आपका इतना ही आना है ना। तो जल्दी से आप इनको सीखिए, या अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि नहीं भैया इसका डेरिवेशन आप मुझे समझा दीजिए, तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा इसके बाद वाला, हम आपसे पूरा वादा करते हैं कि हम कल आकर के आपको इसका डेरिवेशन भी समझा देंगे, ठीक है ना। वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, अब जो बात यहाँ बताने वाली है वो मेन बात बताने वाली है ये। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर ये 9 बड़ा है 4 छोटा है, 9 बड़ा है 4 छोटा है, 9 बड़ा है 4 छोटा है, यानी कि जो ए नंबर है पहले वाला वो ग्रेटर है देन बी। तो ये वाला जो नियम लग रहा है 2ab और ये 2ab, इसको लगाने के लिए ए ग्रेटर देन बी का मामला भी यहां पर आ रहा था कि जब ए बी से बड़ा होगा, ये जो फर्स्ट नंबर है ये जब बड़ा होगा तो 2√ab का हम यहां पर यूज करेंगे, और अगर कभी ये छोटा हो गया तब हम लोग यहां पर क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं उन सवालों को भी कि जब हमारे ये नंबर छोटे हो रहे होंगे। ठीक भाई, ये सबको आ गया। इसको आप नोट कर लें, और एक काम तो जरूर करेंगे कि कोई भी अपना जो डाउट है, कोई चीज पूछना है, तो आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में जा करके अपना डाउट हमसे पूछेंगे। सिर्फ आप ये बता देंगे कि आप इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा समझा दीजिए या ऐसे बता दीजिए, तो हम अपने अगले लेक्चर में आपकी उन बातों को डे बाय डे आपको हम बताते जाएंगे, उठाते जाएंगे, क्योंकि वो बातें तभी सामने आएंगी कि जब आप भी अपना रिस्पॉन्स वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में हमें आप बताते रहेंगे। ठीक है, नीलेश सिंह का पूरा वादा है कि वो आपको बहुत ही आसानी से ये सारी बातें बताते रहेंगे, इसलिए गणित में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसको हम यहां से हटाते हैं, और एक बार ये मामला था कि जब ए का नंबर बड़ा होगा तब कहानी है ये। अब अगर ए का नंबर यहां से जा करके अगर छोटा हो गया तब क्या किया जाएगा भैया। अगर छोटा हो गया, ये लो, अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने अपना अगला सवाल लिखा यहाँ पर, और हमने यहाँ ये लिख दिया कि ए नंबर छोटा कर लिया, और हमने ये कहा कि 4 tan स्क्वायर थीटा, और ये लिख दिया हमने 9 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ए जो है वो छोटा हो गया है बी के साथ, है ना, और अगर ये ए छोटा हो गया है बी के साथ, हमको निकालना है इसका मिनिमाइज मान निकालना है, छोटा मान निकालना है। देखिए टैन और कॉट के सवाल में ए और बी के छोटे या बड़े होने का कोई भी असर, इफेक्ट नहीं होता है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट, है ना, देयर विल बी नो इफेक्ट कि आपका ए छोटा है कि आपका बी छोटा है, कि ए लेस है कि आप बी लेस है। टैन और कॉट के सवालों में तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपका जो मिनिमाइज मान होगा वो तो आपका ये 2 अंडर रूट ए बी ही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में
और बेटा ये आ जाएगा 4 इंटू 9, दैट इज 4 इंटू 9 हाउ मच, 4 इंटू 9 इज 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज ऑलवेज 6 एंड 6 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, ये 12 आ गया है ना। लेकिन ये तो रहा हमारा ये पहला सवाल। अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, और किसी ने आपसे इसका पूछ लिया मिनिमा मैक्सिमा, तो वही हो जाएगा, अनंत वाली बात हो जाएगी। अच्छा, इस पर तो हमारे ए और बी के छोटे बड़े होने का असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर साइन और कॉसेक के सवाल में अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो हम ये लगा रहे थे, अगर बेटा ये ए की वैल्यू अगर बी से छोटी हो गई तो हम ये 2ab का फॉर्मेट यहाँ नहीं लगाएंगे, जब ये बड़ा होगा तब लगाएंगे 2ab, नहीं तो ये छोटा हो जाने पर हम यहाँ यूज करेंगे अपनी एक नई बात। इसको मन में रखना, ए और बी, ये ए है और बी है, यहाँ गलती से भी 2ab नहीं बोल देना। 4 और 9 कितना हो गया, ये बेटा हो गया 13 आ गया है ना, ये आपका आ गया 13 है ना। तो जब साइन का सवाल आएगा तो वहां पर ए के छोटा होने पर हम लोग ए प्लस बी का यूज करेंगे, लेकिन अगर ये नंबर हमारा ग्रेटर है बी से तब हम 2ab की ही बात करते रहेंगे, ठीक है। एक सवाल हम यहाँ पर और देखते हैं कि अगर हमारे पास दिया है 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा है 9 और 9 के आगे बेटा लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कोई आपसे कहता है कि भैया इसका मिनिमाइज मान कितना होगा, क्या होगा इसका भाई मिनिमाइज मान, तो क्योंकि ये ए हमारा छोटा है, ये देख लो ए हमारा छोटा हो रहा है बी से, ऐसा आने पर हम लोग ए प्लस बी का यूज करेंगे, है ना। tan वाले में नो इफेक्ट, tan वाले में तो कुछ भी आ जाए, है ना, tan वाले में तो ए छोटा है बड़ा है कोई मतलब नहीं है, वही करेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और 9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 13 हो गया, ठीक है भाई, सबको आ गया 13 की कहानी भाई, सबको आ गई है ना। चलिए, इसमें सिर्फ एक डाउट है कि हमने आपके किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं किया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है, और खासकर इस ऑनलाइन के सिस्टम में हमें सिर्फ जो है बिल्कुल एकदम कम्पैक्ट जो बातें होती हैं, जो हमारा काम चलाती हैं, हमें वही बातों को जल्दी से बताना होता है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम एक वीडियो जो है बिल्कुल इसका बेसिक जो है इन बातों को डेराइव करके प्रूव करके हम आपको ये सारी बातें प्रूव कर देंगे कि भैया ये सारी बातें डेराइव कैसे हुई थी, कैसे यहाँ से प्रूव हुई थी, है ना। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई बात हो गणित को लेकर के तो वो आप नीलेश सिंह को बताते रहेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब हम आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके दिल और दिमाग में बैठाते जाएंगे, है ना। मन तक, दिल दिमाग आंखों और मन तक गणित आपको आती जाएगी हमारे साथ। भले आप गणित में कमजोर हों, अच्छे हों, आईआईटी से हों या बहुत ही बेकार हों, हमारा मानना है कि कोई भी बच्चा जो है वो उसका माइंड गणित में बेकार नहीं होता है। मेन बात होती है कि उसके मन में बचपन से इन सवालों को किस तरीके से इंसर्ट किया गया है। अगर ये सारी बातें आपको मैं बचपन में बता दिया होता तो आज आप भी उतने ही तेज होते जितना कि हम हैं। इसलिए ना हम तेज हैं ना आप कमजोर हैं, मेन बात है कि ये सवाल किस तरीके से आपके मन में बताए गए। अब देखिए, इन सारी बातों को जानने के बाद, है ना, अब इतना ही नॉलेज हमको भी है, इतना ही नॉलेज जो बंदा जो है आईआईटी का होगा उसको है, और इतना ही ज्ञान अब आपको भी हो गया। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि भैया हमारी गणित कमजोर है, तो अब आप बिल्कुल इसमें बन गए हैं अमिताभ बच्चन, है ना। चलिए भाई, इतना जान करके अब आप हो गए हैं अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की तरह अब आप बिल्कुल शाइनिंग स्टार बन गए हैं इसके अंदर। चलिए भाई, ये बात सबकी हो गई है, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं। अच्छा, ये सारी बातें बस तब तक थी जब तक कि ये उल्टा वाले पेयर ऐसे आएंगे, और यही सवाल आएंगे, है ना। परेशान मत हो, यही सवाल बार बार आते हैं, इसलिए भैया बिल्कुल एकदम तुमको मैं बना दूंगा गणित में अमिताभ बच्चन, है ना। चलिए भैया, आप बनोगे अमिताभ बच्चन सब लोग भाई इस पर। चलिए भाई, सबको आ गया भाई। नीलेश सिंह के साथ ऊर्जावान मैथ का आनंद और लुत्फ
उठाते रहें, गुनगुनाते रहें और पढ़ते रहें भैया, है ना, क्योंकि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें और फिर मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तो अगर अपनी निगाहों को तरसाना हो तो भैया मत पढ़ो, खाली फिर खेलो, व्हाट्सएप फेसबुक लगाओ सेल्फी, है ना। अगर कुछ बनना है तो थोड़ा सा सेल्फी फेसबुक व्हाट्सएप और फेसबुक पर करने वाले घटिया कमेंटों से दूर रहो, राजनीति से दूर रहो, ये सब बातें सीखो, है ना। ज़्यादा जो है नेतागिरी मत करो भी। चलिए भाई, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगली हम बात करते हैं। और अब हमने क्या किया कि अभी तक तो हमने सारे उल्टा उल्टा पेयर लिए, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टेन का ले लिया था कॉट के साथ। अब हमने क्या किया कि अब हमने उन पेयर को तोड़ दिया और हमने एक सवाल लिया 9, हमने आधा सवाल ले लिया कॉस वाला, मतलब कॉस का उल्टा सेक, और हमने आधा सवाल ले लिया है साइन का उल्टा कॉस सेक। ये लो भैया, अब ये आपस में उल्टा पुल्टा नहीं है ना। ये कॉस वाला हिस्सा ले लिया, वो साइन वाला हिस्सा ले लिया, है ना। हमने आधा आधा सवाल फिर जोड़ दिया, ये सवाल आ गया और कहा गया भैया इसका ये बताओ कि इसका छोटा मान क्या होगा। कोई पूछे इसका भैया बड़ा मान क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा, तो जहां जहां ये सेक और कॉसेक टैन वैन छू लेते हैं तो ये अपने आप को जाकर के भगा देते हैं, कहां तक, अनंत तक। तो इसका मैक्सिमा तो आप वही कर देंगे, मिनिमा ही पूछा जाएगा। अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो एक काम करेंगे, यहां पर जाएंगे, लिखेंगे 9 सेक का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये होता है 4, और कॉसेक का फार्मूला लिखा हुआ है, आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। ये बात सबको याद होगी। 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 4, ये वाला 4 और ये वाला 9, 9 × 4 = 13। 9 का इसके साथ तो ये आ गया 9 tan स्क्वायर थीटा और बेटा ये आ गया है जाकर के 4 में cot स्क्वायर थीटा, बराबर किया, ये हो गया 13 और प्लस, ये सवाल तो हमारा वही बन गया जो अभी आपने पढ़ा था, है ना। a tan स्क्वायर थीटा, b cot स्क्वायर थीटा, उल्टा वाला हमको पेयर मिल गया। ये सारी बातें आने पर 2√ab लगा दो, जो अभी आपने सीखा था, 9 × 4 लगा दिया, तो ये बेटा आ गया है 13 और ये आ गया आपके पास 9 × 4 36 × 2 कितना आया था, 12। तो 13 और 12 कितना आ गया भाई, इसका उत्तर आ गया भैया 25। तो इसका जो सबसे छोटा वाला मान है वो तो है 25 और इसका जो सबसे बड़ा वाला मान है वो भैया है अनंत। ये सवाल आ गया। इसके बाद ये तो हमने इसका पूरा जो है कर दिया था मेथड नंबर 1 बेसिक से। अगर इसको तेज करना हो कि जब आधा ये लिखा हो आधा ये लिखा हो, तो अगर इसको तेज करना है, एग्जाम में बहुत ही तेज करना है, एग्जाम में फास्ट हो जाना, लो भैया अगर फास्ट करना है तो अगर कभी ऐसा सवाल दिखे तो कुछ मत करना, मिनिमा के लिए जो पहला नंबर है उसका रूट लिखना 9 और ये जो सेकंड नंबर है उसका रूट लिखना 4, इसका स्क्वायर कर देना। अभी देखना कूदते हुए आएगा 25। 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 4 का वर्गमूल होता है 2, है ना। तो 3 2 5 और 5 का स्क्वायर 50 थोड़ी हो जाएगा, कितना हो गया, 25 हो गया। ये भैया इसकी जो है ट्रिक हो गई, लो भैया लगा लो, जो पसंद आए वो कर लो, है ना। बिल्कुल बिंदास रहो, है ना। नीलेश सिंह के साथ गणित और म्यूजिक का बिंदास अंदाज देखते रहें। पसंद आए तो भैया अपना कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को प्यार दें। मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ऐसे बहुत ही धुरंधर, बहुत ही धुआंधार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और नीलेश सिंह इसी तरीके से आपके सामने ऊर्जावान तरीके से गणित को, मैथमेटिक्स को बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और वो गणित आपके मन और दिल में उतरती जाएगी, है ना। चलिए भाई, और इसके बाद ये बात सबको आ गई है तो अब हमने अपना खेल खत्म कर दिया है, साइन कॉस से लेकर के टैन कॉट सेक और कॉसेक तक। लेकिन एक सवाल अभी हम और देखेंगे इसके बाद, इस पर भैया विशेष ध्यान देना, है ना। पढ़ते रहो, है ना। देखो तुम सब लोग तेज हो, हमको पता है कि सब लोग तेज हो, है ना, सब लोग तेज हो भैया, है ना। जहां कोई दिक्कत हो उसको बताओ, उसको पूछो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना। परेशान तो होना ही नहीं है, खासकर मैथ में परेशान नहीं होना है। और अभी तक आप लोग हमारा जो है वो ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम इसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो अब
बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे गांव में हैं, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पाते थे, वो भी हमारी इस गणितीय दुनिया का आनंद उठाएंगे, आनंद लेंगे और गणित में बहुत ही भयंकर तेज हो जाएंगे, भयंकर वाला, है ना। चलिए भाई, मैं आपको बना दूंगा अमिताभ बच्चन मैथ का। चलिए भाई, मैथ का अमिताभ बच्चन बनोगे भाई आगे, है ना, ऋतिक रोशन बन जाओगे मैथ वाले। चलिए, तुमको बनाऊंगा हम मैथ का ऋतिक रोशन, है ना, कहो ना प्यार वाले। चलो भाई, इसको जरा हटा दो भाई, इसको हटा दो। चलिए भाई, इसको हटा दो। अच्छा भाई, ये बात यहां से ये आ गई समझ में। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, सबके पास मोबाइल है, फोन है। तो कुछ लोग करते क्या है कि कुछ लोग जो है वो सबके वीडियो में जा करके गाली लिखते हैं, गाली वाली देते हैं, उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हैं। तो उनका हाल वही है जो लोग जो है आज के दौर में सोशल मीडिया में गाली वाली लिखते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कि जैसे पहले राम भगवान के टाइम में आते थे, राक्षस आते थे, तो जब कोई यज्ञ होता था तो वो राक्षस आ करके खून डाल देते थे, हड्डियां फेंक देते थे, मांस के टुकड़े फेंक देते थे। तो जैसे पहले वाले राक्षस और ये सब जो है दैत्य लोग मांस के टुकड़े फेंकते थे, खून फेंकते थे, हड्डियां फेंकते थे यज्ञों के ऊपर, वैसे ही आजकल के कुछ राक्षस लोग सोशल मीडिया के दौर में सबके चैनल में घुस के, उनका खाली काम ही यही है, अपना काम धाम छोड़ करके, है ना, उनका ना कोई भविष्य ना कोई जीवन, उनका खाली काम ही यही है कि वो जाते हैं और सबके चैनलों में जा करके, आप अच्छा पढ़ाओ, बुरा पढ़ाओ, कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो जा करके तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा लिखेंगे, तुमको गरिया देंगे, गाली दे देंगे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें। और ऐसे लोगों के कमेंट आने पर, वैसे अब लोग जानते हैं कि जब कोई ऐसा कमेंट आजकल करता है तो उनको सारे श्रोता जानते हैं, ऑडियंस जानती है कि ये सब राक्षस लोग हैं आज के दौर के, है ना। चलिए भाई, जैसे सब राक्षस थे पहले, है ना, रामचंद्र जी के टाइम में, वैसे ये सब राक्षस लोग हैं। तो थोड़ा सा राक्षसों से बच के रहो, है ना, अच्छे बनो थोड़ा सा। चलिए भाई, चलिए भाई, अगले सवाल को सुनने के पहले हम आपके लिए गुनगुनाते हैं एक दो लाइन, है ना, गाना वाना सुनते रहिए बढ़िया से, गाना वाना सुनते रहें, है ना, जिससे कि माइंड में ज्यादा जो है दबाव ना पड़े। नहीं तो ज्यादा जो है इतना मैथ तुम्हारे माइंड में ठूसा जा रहा है, सब नसें जाएंगी फट, है ना, फड़फड़ा जाओगे। तो गाना वाना सुनते रहो। दो लाइन सुनो। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, ला 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 ला। चलिए भाई, इन कुछ गुनगुनाहट और तरंगों के बाद आपके ऊपर हम डालते हैं एक बहुत ही सुंदर सा सवाल। ठीक है, मैथ्स और म्यूजिक का आनंद वो सिर्फ लीजिए नीलेश सिंह के साथ, है ना। चलिए भाई, एक सवाल आया, इस सवाल में बेटा हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हमने लिख दिया बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, है ना। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। चलो भैया, टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमने लिख दिया बेटा जाकर के कॉट स्क्वायर थीटा। इसका कोई अगर आपसे मैक्सिमा पूछेगा तो ये देख लो, यहाँ पे कॉसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है, ये सारे राक्षस जहां पर आ जाएंगे, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जैसे राक्षस जहां पर आ जाएंगे, वो सारे सवाल को मैक्सिमाइज करके बना देंगे अनंत। इसलिए इनमें कहीं पर भी जो है आपसे जो है मैक्सिमा नहीं बोला जाएगा, इसमें पूछा जाएगा मिनिमा, है ना। तो आगे से इन टेन, कॉट, सेक और कॉसेक राक्षसों को भैया पहचान लेना, पढ़ते रहो, है ना। ये देख लो, तो अभी आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक पेयर होता है साइन और कॉसेक वाला, इसका उत्तर होता है 2ab। अगला पेयर था कॉसेक और सेक वाला, इसका उत्तर होगा 2ab। अगला पेयर था हमारे पास टेन और कॉट का, इसका भी उत्तर हो जाएगा 2ab। यानी कि हमने अपने सभी सवालों को, तीनों सवालों को जोड़ दिया है। बस जहां पर आता था 9 और 4, अब देखो वहीं पर आ गया है 1 और 1 आ गया है, 1 कॉस, 1 सेक, 1 टेन, 1 टेन। तो हमारे फार्मूले में हो सकता है 2 अंडर रूट में 1 इंटू 1 आ जाएगा, जहां पर 9 इंटू 4 आता था, अब वहां पे 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये बात भी चल सकती है, लेकिन इस बात को लगाने के पहले हमारे पास देखो, ये तो हमारा फार्मूला है 2ab वाला, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेटा आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी और फार्मूला एक साथ आ जाए, जब कहीं पर आइडेंटिटी और फार्मूला
एक साथ आना शुरू हो जाए तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं, है ना, फार्मूले को नहीं। इसका फार्मूला 2ab उसको नहीं करेंगे, पहले हम लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 50 तो होता नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना, ये बात सबको याद है। तो ये बेटा तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा 1। जैसे ही तुमने इसको बोला 1, तुम्हारा ये जोड़ा टूट गया, काम खत्म हो गया, ये भी जोड़ा टूट गया, खाली यही बचा है। अब क्या करोगे, तो ये जो लिखा हुआ है कॉसेक, हम कॉसेक का आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आधा ये बचा हुआ था, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलिए भाई, अगर अच्छा लगे तो बहुत ही प्यार भरे अपने अपने कमेंट्स करते रहिएगा वीडियो के ऊपर, है ना। गंदा लगे तो भैया फिर जो आपका मन करे फिर आप वही करना, ठीक है ना। चलिए, लेकिन राक्षस मत बनना इस पर, ठीक ना। चलो भाई, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बेटा ये 1 ये 1 और ये 1, ये आपका हो गया है 3 और प्लस ये हो गया है कॉट और ये tan और ये कॉट, कितने बार हो गया, ये हो गया है 2 बार tan थीटा और ये हो गया है कॉट स्क्वायर थीटा हो गया भैया। बस अब तो काम खत्म हो गया, हमारे पास एक बार tan है, हमारे पास भैया जो है वो एक बार कॉट है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर बेटा हम लगा देंगे, ये तो हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हमारा वही सवाल आ गया tan वाला कॉट वाला, तो यहां लगा देंगे हम 2 अंडर रूट में ab, मतलब 1 इंटू 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये भी तुम्हारा बचेगा मल्टीप्लाई में 2, है ना। 3 2 और बीच में मल्टीप्लाई था तो ये 2, ये तो 1 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 3 कितना हो गया, इसका सही आंसर है भैया 7। 7 हो गया इसका सबसे छोटा सवाल, है ना। चलिए भाई, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, है ना, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ठीक, चलिए भाई, सबको आ गया होगा, बहुत ही सुंदर सवाल हुए आज के, और ये हमने आपको आज पूरा साइन से लेकर के tan और cot तक की सारी कहानी, मिनिमा और मैक्सिमा के अच्छे अच्छे सवाल आपको बता दिया। और वीडियो अगर पसंद आए तो भैया जो है लाइक कर देना, और अपने मित्रों में गांव तक जाकर के, घर घर तक, बुआ फूफा मौसी तक जाकर के शेयर कर देना, और सबको बताना नीलेश सिंह को अपने कमेंट के द्वारा अच्छा सा प्यार भेजो मुस्कुराहट के साथ, है ना, राक्षस मत बनना। आज चलता हूँ, सबको शुभकामनाएं, अच्छा सा पढ़ाई करें, अच्छे बने। आज चलता हूँ, लव यू ऑल, बिंदास रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।